नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज हमारी देवभूमि उत्तराखंड के जनपद उत्तरकाशी के सिलख्यारा टनल में फंसे हुए लोग, जो 41 मजदूर हैं, वो सकुशल बाहर निकलने की तैयारी में हैं, यानी बाहर निकलने वाले हैं कुछ ही पलों में। उसके लिए जो है हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं और सभी ने दुआ की, भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना की। उसके लिए सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सत्य बात बताऊं कि जब भी मैंने पहले भी कहा कि न जाने मैं उस चीज़ पे पता नहीं क्यों मेरे जो है एक देवेंद्र सिंह के जो है दिलो दिमाग में खाते समय सोते समय उन्हीं का ही ज़्यादा स्मरण आ रहा था। और एक चीज़ मैं इसको वैज्ञानिक तरीके से इसलिए जो है आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा खुद का जो है, यदि कहीं पर मैं एक बार कहीं लिफ्ट में फंसा था, ज़्यादा नहीं 5 मिनट रहा, लेकिन मैं उस एक प्रकार से असहनीय हो गया था वहाँ पे। तो वही स्मरण मुझे आ रहा था, इसलिए मैं उनके ये शरीर, उनके ये मनोमस्तिष्क उनके प्रति जो है इतना उम, गंभीर था। और इसके लिए जो भी हमारे मज़दूर भाई हैं वहाँ पे, जिन्होंने जो है ये सफलता हासिल की, उन 41 ज़िंदगियों को बचाने के लिए, जो इन 41 श्रमिकों को बचाने के लिए उन लोगों ने जो है अपना शरीर भी न्योछावर, यानी यदि वहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो वो भी कष्टदायी है, एक प्रकार से जो है जोखिम भरा हो सकता था। तो उसके लिए जो है उन श्रमिकों को भी मेरा जो है दंडवत प्रणाम है। आखिर में आपको विदित है कि जो विदेशों की मशीन आई थी वो भी हाथ खड़े कर बैठी, लेकिन हमारे पहाड़ में कहावत है कि पुराना पुरानी चीज़ बोला बिरद का कहना और आंवले का स्वाद का जो है असर बाद में पता चलता है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर कोई, किसी के गांव अगल बगल पड़ोस में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसका आशीर्वाद जरूर लें, न कि उनकी कमियों को ढूंढने का प्रयास करें। तो इसलिए जो है आखिर में अपने ही देश के जो श्रमिक भाई हैं, उन्होंने जो है खोद करके ऐसी मशीनों से, जो अपनी भारतीय मशीनों से काट करके कुछ हाथ से तसले से जो है उस मिट्टी को बाहर निकाला, और जो लगभग 10 मीटर की सुरंग रह गई थी अंत में, उसके उन्होंने लगभग 24 घंटे में उसको जो है उस पर मुकाम हासिल किया। तो उसके लिए जो है उनको बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी देशवासियों को अ, इसकी खुशी होनी चाहिए। इसमें किसी सरकार को कोई ऐसा नहीं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, देखिए मुख्यमंत्री महोदय वहाँ पर थे तो उनके पास उतने साधन थे, उनके लिए उतने वहाँ पे जो है व्यवस्थाएँ थी, तो इसलिए वो वहाँ पे ये सरकारी सारा जो है तंत्र उनके पीछे था। जाने के लिए तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन हमने अपनी देश काल परिस्थिति, और अन्य लोग भी जाना चाहते होंगे, लेकिन कई देश काल परिस्थितियाँ होती, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास वाहन नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन वो एक प्रदेश के मुखिया हैं तो उनको जाना अति आवश्यक था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई किसी के ऊपर एहसान करा कि वो गए या जनरल वीके सिंह आए, केंद्रीय मंत्री आए, महोदय वो आना पड़ेगा। उन्होंने उसी की का दायित्व ले रखा है तो उन्हें आना पड़ेगा। हालांकि हम उनको कहते हैं, मजबूरी तो उन परिवारों की थी। एक हम देख रहे थे कि एक पिता अपने धर्म पत्नी के गहने को जमा करके वहाँ पे जो है कुछ कर्ज लिया होगा, उसको लेके जो है वहाँ पे पहुँचे थे। तो आखिर में होता क्या है कि गरीब जो मज़दूर हैं, वो कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति में रहते हैं, वो हम भली-भाँति जानते हैं। वो अधिकारी और वो नेता जो है, बड़ा राजनेता जो है, उन चीज़ों को नहीं जानता है कि यदि कोई उसके परिवार का सदस्य वहाँ पर जाने तक उसको कोई कितनी तंगी आई हुई, वो ऐसा तो है नहीं कोई हेलीकॉप्टर में गया या कोई वीआईपी उसको ट्रेन में एसी वातानुकूलित में आया होगा, वो कैसे धक्का खा के आया होगा, वो हम मध्यम वर्गीय लोग या जानते हैं। मध्यम वर्ग का तात्पर्य हम गरीब लोग हैं साहब, और हम इस चीज़ को भली-भाँति जानते हैं कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में वो वहाँ से पहुँचे हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि वो लोग सकुशल बाहर निकल गए हैं। उसके लिए जो है, जो भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है, उसके लिए जो है, जो व्यवस्थापक हैं, उनके लिए धन्यवाद। और इस पर मैंने पहले भी कहा कि जब तक वो अंदर थे, सबका उद्देश्य ये था कि ये हमारे जो श्रमिक भाई हैं, ये सकुशल बाहर निकल जाएँ। लेकिन इसके बाद अब सरकार का जो असला काम है, अब तक सरकारों की कोई ये नहीं कहेगा कि साहब सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की। सफलता हासिल नहीं की। हम पहले भी बताते चले आए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि ये तो ऐसी परिस्थिति आई ही क्यों?
सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, राज्य सरकार का तो उतना हस्तक्षेप नहीं हो सकता है जितना केंद्र सरकार का हो। तो केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए, इसके बाद इस पे जो है इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। जो भी खामियां हुई उस पे जो है, जो भी चाहे कंपनी हो या जो ठेकेदार हो, जिनकी खामियों के कारण वो जो है 17 दिन तक उस कष्ट में रहे, उस परेशानी में रहे, उनके परिवार परेशानी में रहे, पूरा देश परेशानी में रहा, तो उसके लिए जो है उस कंपनी जो संबंधित व्यक्ति है, संबंधित अधिकारी है, संबंधित एजेंसी है, उनको दंड मिलना अति आवश्यक है। तब हम उन सरकारों की सराहना करेंगे कि हाँ, सरकार ने जो है कठोर कदम लिया इनके प्रति। अब तक तो सबका जो है कहना, जैसे कोई जनप्रतिनिधि हैं या कोई केंद्रीय मंत्री हैं, उनका कहना था कि हमारा प्राथमिकता जो है उन मजदूरों को बाहर निकालने की है। अब मजदूर तो बाहर निकल चुके हैं भगवान बद्री विशाल की कृपा से, और आज मंगलवार है। उस भगवान बद्री विशाल, भगवान बजरंगबली हनुमान का वार है। आज जो है मंगल ही मंगल हुआ है, तो उसके लिए जो है बजरंगबली भगवान जी को जो है दंडवत प्रणाम है, उनके चरणों में, श्री सीताराम भगवान को। लेकिन इसके बाद का जो है आगे ये देखना है कि सरकारों ने उनके खिलाफ जो है कौन सी कार्रवाई की है, उसके प्रति, उस एजेंसी के प्रति की इतनी जो है उन्होंने लापरवाहियां बरती हैं, उसके लिए जो है उनको कठोर दंड मिलना अति आवश्यक है, या कि जो भी उचित दंड है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो है उन्होंने लापरवाही बरती है। तब हम सरकार को उसकी सराहना करेंगे, वरना इस कार्य के लिए कोई सरकार की सराहना नहीं है कि कोई, वो तो एक कहते हैं कि मम्मी को, बच्चा माँ को कहता है कि दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। माँ उसको दूध नहीं पिला के माँ उठा के उस ऊपर उसको जो है किसी स्थान पे रख देती है। तो वो बच्चा फिर ये नहीं कहता है कि माँ मुझे दूध पिलाओ, वो फिर कहता है मुझे नीचे निकालो, मुझे नीचे निकालो। तब वो जो कौन सा रोना रोता है नीचे निकालने का। तो सरकार ये न समझे कि हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी है। ये यदि लापरवाहियाँ नहीं बरती होती, समय समय पर उसका जो है निरीक्षण होता, तो इस प्रकार का जो है कृत्य नहीं होता। इस प्रकार से जो है 41 लोगों की जो है 41 जो श्रमिक हैं उनकी जान हथेली पे नहीं होती है। इसके लिए सरकार को कोई जो है अपनी पीठ थपथपाने का जो है कोई हक नहीं बनता है कि सरकार ये कहेंगी, केंद्र सरकार कहेगी हमने ये किया, राज्य सरकार कहेगी साहब दोनों जगह आप ही की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें कोई वो नहीं है। यदि हम तब आपकी सरकारों की पीठ थपथपाएंगे जब सरकार उस कंपनी के प्रति, दोषियों के प्रति जो है कठोर कार्रवाई करेगी, तब पीठ थपथपाने वाला जो है मामला तब आता है जब आप जो है उनके जांच करने के बाद जो है उस कंपनी के खिलाफ जिसकी गलती से ये कार्य हुआ है, यदि वहाँ पे जो है जो भी एक डीपीआर के मुताबिक जो काम नहीं हुआ है, जो डीपीआर था कि यदि इस काल में जो है ऐसे समय पे जो है उनको बाहर निकलने वैकल्पिक व्यवस्था का क्या वहाँ पे जो है शेड्यूल था, कैसे वो वैकल्पिक व्यवस्था वो क्यों नहीं बनी थी। तो ये है दोस्तों, फिर एक बार जो है बड़ी खुशी का विषय है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। भगवान बद्री विशाल भोगनाग देवता की जो है आखिर में कृपा बन गई, और हमारे जो 41 श्रमिक भाई हैं वो सकुशल अपने परिवार के पास, उन दो परिवारों की प्रार्थनाएं जो है बनी है, और सारे देशवासियों की, सबने अपने अपने स्तर पे प्रार्थना की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय सीताराम, जय हो बजरंगबली हनुमान। धन्यवाद।